So anyone please tell me what is the basic difference between RAM and ROM? Sir, can I? No, just a minute, please wait. Any other student except Sir, may Aniket? I? नहीं सर। अनिकेत शर्मा नहीं, आप भी रहने दीजिए। एनी अदर स्टूडेंट? सर मैं आई। प्रकृति आप भी रहने दीजिए, आप लोग बराबर ऑलरेडी आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कोई अदर स्टूडेंट बोले। यस, अर्क क्रमकार, प्लीज कंटिन्यू। Sir, RAM stands for random access memory and ROM stands for read-only memory. Sir, RAM is the form of data where the storage that can be accessed, and in ROM it is also the form of data storage that generally stores the hardware instructions. ओके, वेरी गुड। सम अदर पॉइंट? Sir, in RAM the storage is temporary, but in ROM it is permanent. ओके, वेरी गुड। Sir, also in RAM the data is stored in MB, but in ROM it is stored in GB. ओके, वेरी गुड। Sir, in RAM it allows reading and writing, and in ROM only reading is possible. ओनली रीडिंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। ओके, वेरी गुड। एक पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हैं, रैम इज वोलेटाइल वेयर एज रोम इज नॉन वोलेटाइल। एम आई राइट? Yes, sir. चलिए, आज का क्लास Sir, का RAM कंक्लूड। is comparatively faster than ROM. यस, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट एनी 4 पॉइंट्स। आप एक कॉलम बना लेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, लेफ्ट साइड रैम एंड राइट साइड रोम, और यू कैन राइट एनी 4 पॉइंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, तो sir. टाइप्स भी तो Yes, होगा, sir. DRAM, RRAM और ROM में हाँ भाभी, आप होता है। और भी पॉइंट बना सकते हैं, बट 2 मार्क्स के लिए आप एक लिमिट तक ही तो लिखेंगे। तो आप कोई 4 पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट कर लीजिए, उसको लिख लेंगे। एनी डाउट? नो सर। ओके, प्लीज वेट, आई एम शेयरिंग a screen. Is this PDF is visible to all? Yes, sir. यस सर। लास्ट क्लास में मैंने एक टर्म एक्सप्लेन किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद आ रहा है आपको? मैंने फर्स्ट 2 स्लाइड एक्सप्लेन किया था इसमें। दिस वन, ये वाला पार्ट मैंने बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, कैसे आप सॉफ्टवेयर आपका इंटरनली मतलब इंटरेक्ट करता है। इनर पार्ट में आपका क्या था? हार्डवेयर। देन आफ्टर डेट आपको क्या इंस्टॉल करेंगे? If you want to interact with hardware of your computer system, then you have to install one system Operating software, that system. is operating system। definition सभी को पता है। Then if you want to execute a specific application according to your choice, then you have to install application software. Suppose if you want to write a document, if you want to create a PowerPoint presentation, if you want to create a spreadsheet, then if you want to execute a web, explode a web page, or if you want to play a song, then in that case you have to install एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड सबसे आउट इनर पॉइंट में आपका हार्डवेयर है और आउटर पॉइंट पर क्या है? आपका यूजर है। ये डायग्राम आप लोग क्लियर है ना? मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। Yes, sir. रिस्पॉन्स ही नहीं आता आपके क्लास से। 35 बच्चे ज्वाइन है, बट 1-2 बच्चे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यस सर। Yes, sir. यस सर। देन इस डायग्राम को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। मैं एक दूसरे फाइल में आ रहा हूँ, CSO 3.1। इससे मैं इसको रिलेट करके आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? सॉफ्टवेयर के टाइप्स में मिलने क्या आएंगे? Sir, application सिस्टम, software and system software. only 2 types are there, system software and application software, these two। then
इसको फिर से हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देयर आर 4 सॉफ्टवेयर। पहला क्या है आपका पैकेजेस, सेकेंड वन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और you can say tailor made software or business software, all are same. Then utility software and fourth one developer tool। मेनली ये 3 ही आता है। ये तीनों आपका किसके अंडर में आएगा? बेसिकली इट कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन आप बोलेंगे सर ये फिर पैकेजेज क्या हुआ, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का क्या डेफिनेशन है? तो इन्हें नटसेल मैं आपको बता रहा हूँ। हैव यू एनी आइडिया अबाउट पैकेजेज? किसी को कुछ पता है तो बताइए, फिर मैं बताऊंगा। Have you any idea about customized software or tailor-made software? Aniket, Prakriti, Bhavya, any other student? If you want to say something, please continue. सर अपने से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज बोलते हैं। Yes, आप बहुत हद तक सही बोल रहे हैं, बट मैं स्पेसिफिक एक डेफिनेशन चाह रहा सर हूँ। कस्टमाइज मतलब इसको बोला जा सकता है अपने हिसाब से किया हुआ, यस, मीन्स जो अपने डिजायर से किया हुआ। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही यस बोल रहे सर। हैं। किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया हुआ, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी चीज काम के लिए Finally, you बनाया can गया say हो। these software, customized software are those software which are made according to users requirement, according to fulfill users requirement. Am I right? यस सर। इसको हम लोग बोलेंगे टेलर मेड सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और बिजनेस सॉफ्टवेयर। नेम से ही क्लियर है। अगर आप एज द नेम हाँ सजेस्ट, सर। हाँ कस्टमाइज सर मीन्स क्या? अकॉर्डिंग टू योर अपने चॉइस, से। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल, आप रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आप सपोज किसी मॉल में जा रहे हैं, बिग बाजार में जा रहे हैं, रिलायंस फ्रेंड्स में जा रहे हैं, या कोई किसी मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं, देन वहाँ आप जो भी परचेजिंग कर रहे हैं तो आपका एक इनवॉइस वो जनरेट करके आपको दे रहा है। वो आपका उस शॉप का अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर उन्होंने बना रखा है किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू, और उसका बिलिंग हो रहा है। जैसे विशाल मेगा मार्ट में जा रहे हैं, आपने कुछ गुड्स परचेज किया तो वो आपको एक इनवॉइस जनरेट करके दे रहा है। उसमें क्लियर लिखा है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस, टैक्स, CGST, SGST, डिस्काउंट कितना आया, पूरा एक मिलता है ना आपको एक इनवॉइस। उसका यस सर। उस शॉप का उसने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जिससे उसका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन हो रहा है। क्या स्टॉक में है, परचेजिंग के बाद क्या स्टॉक है, रिटर्न के बाद क्या स्टॉक है, कोई आइटम अगर कस्टमर देख रहा है तो स्टॉक में एग्जिस्ट है या नहीं, पूरा बैलेंस शीट क्रिएट हो जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। आप सिंपल सा कोई मेडिकल स्टोर में जाइए, वहाँ भी वो जो बिलिंग करके दे रहा है उसका एक अपना ओन क्रिएटेड सॉफ्टवेयर रहता है। मतलब ओन क्रिएटेड नहीं बोलेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू क्रिएटेड किया हुआ एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। सिंपली पैकेजेज मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय पैकेजेज? अकॉर्डिंग एज द नेम सजेस्ट, Sir, पैकेजेज का यू वांट टू से समथिंग? sir, I want to define packages. ओके, प्लीज कंटिन्यू। सर पैकेजेस में आप मतलब एक सर्टेन पैकेज होगा जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें रहेंगी। रियल लाइफ एग्जांपल या एक बेस्ट एग्जांपल बताइए पैकेजेज का। किसको आप पैकेजेज बोलेंगे? इवन हम सभी यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, लेकिन आप नाम नहीं बता सर पा रहे हैं। अगर हम किसी होटल सर में जाते विंडोज। हैं। सर विंडोज। सर विंडोज। देखिए मैंने अभी तक 4-5 क्लास ले चुका हूँ मैं। विंडो का मतलब क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड तो आपका अलग है, ये पार्ट है, आप इससे क्यों रिलेट कर रहे हैं? सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यस, MS ऑफिस, ये वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, MS ऑफिस। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैकेजेज। पैकेजेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, बल्क ऑफ सर लाइक पावर सॉफ्टवेयर। पॉइंट, वर्ड। सर MS 365। यस, हाँ वही MS ही है। MS 365 भी कह सकते हैं।
पैकेजेस का मतलब हो रहा है जहाँ यहाँ आपका सॉफ्टवेयर जो रहेगा वो बल्क में रहेगा, सेट में रहेगा, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स रहेगा और उसको एक नेम देंगे। जैसे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एक पैकेजेज है, एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर है। क्या क्या है? इट मे बी वर्ड, एक्सेल, पावर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एक्सेस। और भी कुछ है उसमें, 2-3 और भी है। तो वो आपका पैकेजेज के अंदर में आएगा। सिमिलरली अगर हम एक और पैकेजेज की बात करें तो आपका एक होता है DTP, डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। DTP नाम सुना आपने? डेस्कटॉप यस पब्लिशिंग। सर, यस सर। ये बेसिकली डिजाइनिंग के लिए होता है, जिसमें मेनली 3 सॉफ्टवेयर्स आता ग्राफिक्स है। डिजाइनिंग के लिए सर। DTP पैकेजेज में आपका 3 सॉफ्टवेयर आएगा। आपने डिजाइनिंग पर्पज से एनिमेशन, थोड़ा बहुत एनिमेशन कर सकते हैं इसमें। एडोब पेज मेकर नाम सुना है आपने? एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, यस सर, ये 3 यस सॉफ्टवेयर है। सर, यस सर। कोरल ड्रॉ, पेज मेकर और फोटोशॉप, ये 3 पैकेजेज जिसको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ये भी आपका इस पैकेजेज में आएगा, पैकेजेज के डिफिनीशन में आएगा। इसी टाइप से कोई अनदर सॉफ्टवेयर हो सकता है जो क्या हो, सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं हो, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होगा। 3-4 सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक नाम देंगे, इसी को पैकेजेज बोलेंगे। हैव यू एनी डाउट? नो। देन थर्ड वन टर्म है अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एज द नेम सजेस्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट? ये भी ओवरऑल ये सारे आपके किस हेड से इंटर रिलेटेड है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स with the use of any software, any these software, you can complete, you can finish specific task। किसी स्पेसिफिक टास्क को ही तो कर सकते हैं आप। जैसे पेज मेकर या कोरल ड्रॉ से एक स्पेसिफिक वर्क ही होगा। आप उसमें कुछ अलग, अगर मान लीजिए आप कोई ऑडियो सॉन्ग प्ले करना चाह रहे हैं या इंटरनेट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो DTP से होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका पर्पस ही है, उसका वर्किंग ही है, केवल उसमें डिजाइनिंग वाला काम हो सकता है। सिमिलरली इफ यू वांट टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, देन इन दैट केस क्या करेंगे आप? MS वर्ड यूज करेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक हेड को आप ऑप्ट कर रहे हैं। सिमिलरली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होगा? बेसिकली इसके अंदर में आपका जो आता है, जो भी आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, यस सर, एंटीवायरस। एक जैसे मान लीजिए आपका ये मैकेफी है या फिर एवास्ट है सर या फिर, डिस्क मैनेजमेंट टूल भी होना। सर डिस्क मैनेजमेंट टूल। यस मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। देन आपका क्विकिल हो सकता है, वेरी पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नाउ ए डेज। देन डिस्क डिफ्रैगमेंट है एक आपका, देन हाँ सर, कंप्रेशन डिस्क। यूटिलिटी है, देन बैकअप यूटिलिटी है, देन टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर मीन्स व्हाट? एनी टेक्स्ट एडिटर, इट मे बी वर्डपैड, इट मे बी नोटपैड, जहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिखकर आप एडिटिंग कर सकते हैं, जो आपको कहीं राइटिंग और कैपेबिलिटी सर दे रहा है। कंप्रेशन टूल। कंप्रेसिंग टूल है आपका, हाँ सर, जैसे ये भी। सर ये भी तो यूटिलिटी में आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। हाँ। बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं सब डिफिनीशन से बता रहा हूँ। मैंने इस डायग्राम को जस्ट आपको दिखाया कि ये इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है और इसमें इस टाइप से डिवीजन किया हुआ है। देन आप आ जाइए, डेवलपर टूल को रहने दीजिए, फिलहाल हम इस 3 पे ही फोकस करते हैं। डिटेल्स में भी जस्ट आ रहा हूँ, मैं डिफिनीशन भी दिखाऊंगा। अब आ जाइए आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? बेसिकली इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म टू यूजर। क्या एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा? मैंने फर्स्ट 2-3 क्लास में ही बताया है। आप हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? नो। नो सर। तो आपको क्या करना होगा? एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा। तो उस प्लेटफॉर्म आपने क्या किया? आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अकॉर्डिंग टू योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपने इंस्टॉल किया। विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7 आपने इंस्टॉल किया। नाउ आप क्या है? you are capable to, you can interact to your hardware with the use of any operating system। ये जब आपका इंस्टॉल हो गया, देन यू आर एलिजिबल टू इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। होगा ना? डायरेक्ट आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल देंगे नो सर। विदाउट इंस्टॉलेशन ऑफ नो ऑपरेटिंग सर। सिस्टम? इज इट पॉसिबल? नहीं नो। होगा। नो सर। एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर चैनल है। क्या चैनल है? यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, पहले आपका हार्डवेयर रहेगा,
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो पता है, हार्डवेयर क्या है आपको पता है ना? बेसिकली इट इज ए यस सर। फिजिकली टेंजेबल यूनिट, जिसको आप टच कर सकते हैं, यू कैन टच, यू कैन सी, वही तो होता है हार्डवेयर। यस सर। सॉफ्टवेयर दिखता है क्या आपको? नो सर। नहीं हाँ सर दिखता है। दिखता है सर, दिखता है लेकिन फिजिकली टच नहीं कर हाँ, सकते। स्क्रीन में दिखता है सर। स्क्रीन में स्क्रीन में तो दिखता है। दिखता है, फिजिकली हाँ टच नहीं कर हाँ सकते। हाँ, ठीक है, मैं आपका मतलब जो भी आप बोले मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। वैराज आप हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, डायरेक्टली देख भी सकते हैं। तो ये सीक्वेंस जो है इसके अकॉर्डिंग ही आपका इंटरनली इंटरेक्शन होता है, तो इसी को बेसिकली हम लोग फॉलो करेंगे। आइए अब इस स्लाइड पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। आफ्टर डेट एक और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के में आता है लैंग्वेज प्रोसेसर, या इसको आप फाइनली बोल सकते हैं ट्रांसलेटर। This is also comes under system software, and there are three types of translator or language processor. I think आप सभी ने नाम सुना होगा, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। नाम सुना आपने? यस सर। यस सर। बेसिकली आपने नाम सुना होगा, मुझे लगता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर से आप फेमिलियर होंगे। इंटरप्रेटर। यस, ये क्या है, फिर इसका भी अलग अलग मीनिंग है, मैं जस्ट अभी बताऊंगा। ये डायग्राम क्लियर है ना सभी को? मैं डिटेल्स में अभी फिर से आऊंगा, आप इसको एकदम पूरा माइंडसेट एकदम करके रखिएगा किस टाइप से इसका यहाँ पर कैटेगराइजेशन हुआ है सॉफ्टवेयर का। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली इट इज ए प्रोग्राम which acts as an interface between the user and hardware of the computer system. एग्जाम्पल में एनी वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इधर आप विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7 तो जान रहे हैं, लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, यूनिक्स भी है। रेड हैट भी है, ये सब सोलेरिस भी है, और भी है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, बट हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं विंडो पे काम करते हैं। देन देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या होगा, या आप इसको ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर which translates the source code into an object code, that means machine code or binary language. As you know that computer understand only one language, that is machine language or binary language. That means it accepts only two values, जीरो एंड zero and 1, where 0 indicates false and true 1 indicates true, or True. 0 indicates low voltage Low and voltage. 1 indicates high voltage। ये सारे कुछ पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देन क्या लिखा है यहाँ पर, लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या होता है, बेसिकली इट ट्रांसलेट्स और कन्वर्ट्स मशीन लैंग्वेज सर। सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड सर जावा, सी प्लस प्लस यस, और सोर्स कोड पाइथन। का मतलब है कि डेट मीन्स वो लैंग्वेज जिसको यूजर समझता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। डेट मीन्स जो आप अभी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, हम लोग क्या पढ़ेंगे यूनिट 2 में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर पाइथन। तो पाइथन में जो भी आप वहाँ पर कोडिंग लिखेंगे, सपोज मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम, मतलब 2 नंबर आपको इनपुट करना है और उसका एडिशन निकालना है। देन इन दैट केस क्या होगा, यू हैव टू राइट सर्टेन कोड इन पाइथन, यही करेंगे ना आप। यस सर। वहाँ जो आप कोड लिखेंगे, तो उस कोड को लिखने के लिए आप पाइथन के जो भी नॉर्म्स है, जो भी सिंटैक्स है, उसको फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो होगा मैं आगे बताऊंगा। तो वो जो कोडिंग आप लिखेंगे वो किस लैंग्वेज में होगा, वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। दैट मीन्स फाइनली उसको टेक्निकल वर्ड में जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सोर्स कोड। सोर्स कोड। इज इट क्लियर टू ऑल, सोर्स कोड? यस सर। यस। देन आपने तो कोडिंग लिख दिया कि हाँ सर ये 4 लाइंस का कोडिंग है, इससे आपका 2 नंबर का इनपुट होगा और आउटपुट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को तो वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो भी आप लिख रहे हैं हाई उसे लेवल बाइनरी समझ। वो समझ में तो आता नहीं है। वो केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, वो है मशीन कोड, मतलब बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी। बीच में एक मीडिएटर चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए। वो क्या करेगा,
जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा किस में, ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, मीन्स C++ हो सकता है, C हो सकता है, जावा हो जावा सकता होता है, है। पाइथन हो सकता है, एनी वर्ल्ड का कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आइदर इट इज बेस्ड ऑन कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज और या फिर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। जैसे आपका पाइथन कौन सा किस पे बेस करता है, पाइथन आपका इंटरप्रेटर बेस्ड सर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर। यस, इन दैट केस क्या होगा, हम लोग एक मीडिएटर प्लेस करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर है। उसका वर्किंग क्या होगा, वो सोर्स कोड को कन्वर्ट किस में करेगा, मशीन कोड में। क्लियर हुआ। और मशीन कोड का मतलब है कि 0 1 में वो लैंग्वेज है, मतलब वो आपका जो भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है वो 0 1 में कन्वर्ट होके आएगा, तभी तो कंप्यूटर को समझ में आएगा। As we know that computer understand only binary level language, that means machine level language, but the programmer writes in high level language which needs to be converted to binary language। इसलिए हम लोग ट्रांसलेटर यूज करेंगे, और ट्रांसलेटर के टाइप में आपका 3 है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सोर्स कोड क्या होता है, वही सेम जो मैंने बताया, और कुछ सर इसके। सोर्स कोड में पास्कल होता है। हाँ, पास्कल प्रोग्रामिंग में जो भी आप कोडिंग लिखेंगे वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, डेट मीन्स वो आपका सोर्स कोड है। इस यहाँ पर वैलिड सोर्स कोड के एग्जांपल में बताया, कुछ लैंग्वेज का नाम है पाइथन, C++, विजुअल बेसिक, जावा, फॉक्स प्रो, ये सब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ सर। सर क्यू बेसिक। यस, फिर से बोलिए क्यू क्या बोले आप। बेसिक। क्यू बेसिक। सर ये यस, सोर्स कोड। क्यू बेसिक। यस, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी आप कोई भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करें दुनिया का, उसमें यूजर जो भी अपने लैंग्वेज में लिख रहा है, मतलब जस्ट लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिख रहा है विथ फॉलोइंग सिंटेक्स ऑफ दैट लैंग्वेज, वो आपका सोर्स कोड होगा। और ट्रांसलेटर के थ्रू जब चेंज होके वो मशीन को जाएगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट कोड होगा। क्लियर रिटन है यहाँ पर, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड which can run on hardware very easily, that is called binary language, machine language। Have you any doubt? नो हाँ सर। सर। तो इस डायग्राम को अगर हम फॉलो करें तो हमारा ये पार्ट भी क्लियर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्लियर हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसर भी क्लियर हो गया। अब इसमें आते हैं, असेंबलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है और कंपाइलर क्या है। एज यू नो डैट ये सारे आपके ट्रांसलेटर है, मतलब इसका पर्पस क्या है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, लो लेवल लैंग्वेज को। समझ में आ रहा है। Yes, sir. बट यहाँ पर ये काम जो करेगा ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर ही करेगा। असेंबलर थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। क्या डिफरेंट करता है, सर असेंबली लेवल लैंग्वेज को ये उसमें मशीन में करता है। एक असेंबली लेवल लैंग्वेज है। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, बेसिकली ये एक सिंबॉलिक कोड होता है। इट इज ए सिंबॉलिक कोड, दैट मीन्स व्हाट, सर जितना भी लॉजिक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। यस, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, इस असेंबली सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज आया था, ठीक है। तो ओवरऑल इसके लिए भी आपको एक मीडिएटर का रिक्वायरमेंट हुआ, क्योंकि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है आपका ऑब्जेक्ट कोड, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज। तो असेंबलर लगाया गया। बट असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली होता क्या था तो वो हाई लेवल लैंग्वेज ही, इंग्लिश में ही लिखते थे, यूजर अपने टाइप से ही लिखता था, लेकिन वहाँ पर एक सर्टन सिंबॉलिक कोड था जिसको आपको याद रखना होगा। सर वो सीखना पड़ता है। यस, फॉर एडिशन आपको एक कीवर्ड याद रखना होगा, ऐड। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई देन एक अलग अनदर कीवर्ड था, MULT, मल्ट। देन सब्सट्रैक्शन के लिए, फॉर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, एक वन अनदर कीवर्ड दैट इज SUB, डिवीजन के लिए DIV। मतलब इस टाइप से फॉर इस टास्क के लिए आपको एक सेपरेट सिंबॉलिक कोड को याद रखना पड़ता है। तो अगर वो कोड आपको याद है तो आप कोड लिखिए, दैट उसको हम लोग बोलेंगे असेंबली लैंग्वेज में वो कोडिंग होगा, लेकिन वहाँ पर हम लोग
असेंबलर को प्लेस करेंगे तो वो सारे असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके 0 1 के फॉर्म में दे देगा। आ रहा है समझ में? यस सर। देन देखिए यहाँ पर है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर में, ये 3 टाइप्स है। अब देखिए यहाँ पर जस्ट मिनट में थोड़ा दूसरे फाइल पे आ रहा हूँ। यस, इज दिस स्लाइड इज विजुअल टू ऑल? यस सर। अब जो मैंने बताया वो सेम कंसेप्ट यहाँ रिटन फॉर्म में है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर को देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट सर इंटरप्रेटर स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होता है ना? स्क्रिप्टेड मतलब व्हाट? सर स्क्रिप्टिंग टाइप का सर लैंग्वेज रहता है, मतलब कैसे बोलूं? सर मतलब एक लैंग्वेज जिसका अपना अलग स्क्रिप्ट होता है सर। हाँ सर, वो थोड़ा स्क्रिप्टेड रहता है क्या इंटरप्रेटर? नहीं, एक तो जावा स्क्रिप्ट तो अलग टर्म है, आप स्क्रिप्टेड लैंग्वेज मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जो आपका टॉपिक है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो मैं ये सर बताना मतलब वो बोलना चाह रहा है जैसे इंटरप्रेटर में अगर पाइथन को ले तो एक लाइन लिखने के बाद वो बता देता है ना कि गलत है सही है, वो वही बोल रहा है कि स्क्रिप्टेड होता है। मतलब इंटरप्रेटर केस में बेसिकली इट चेक्स लाइन बाय लाइन, ठीक है? यस सर, वही बोल रहा है। आप देखिए मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आई थिंक आपका डाउट जो भी है क्लियर हो जाएगा, फिर लास्ट में आप क्वेश्चन रेज कीजिएगा, ठीक है? कंपाइलर में देखिए क्या होता है। कंपाइलर आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। इट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इन ए सिंगल गो, या आप बोल सकते हैं इट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इन वन गो। मीन्स इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, अगर आपने 10 लाइंस का आपने कोड लिख रखा है तो कंपाइलर के केस में क्या क्या होगा, बेसिकली इट कंपाइल्स और स्कैन्स इंटायर प्रोग्राम इंटायर लाइंस एट ए टाइम। एक सिंगल अटेम्प्ट में ये आपको रीड करके बता देगा, कंपाइल करके बता देगा कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो बता देगा कि 5 एरर्स है। जैसे C++ ये सब आपका क्या है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है इफ इनकाउंटर एरर्स, अगर एरर फाइंड आउट हो रहा है देन इट रिपोर्ट्स ऑल द एरर अलोंग विद द लाइन नंबर। आ रहा है समझ में? Then it convert high level language code in machine code if all errors are removed. अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, किसी भी लाइन में कोई भी एरर फाइंड आउट नहीं होता है, देन इट विल फाइनली ये क्या करेगा, आपको एग्जीक्यूट होगा और डिजायर्ड आउटपुट देगा। अगर किसी लाइन में एक भी एरर है, इन दैट केस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव दैट एरर देन इट विल एग्जीक्यूट। वही सर पाइथन तो दोनों है ना? पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर वो स्क्रिप्टेड। ठीक है? It converts high-level code in machine code if all errors are removed. Once converted, we can directly execute program without interacting with the compiler. Clear हुआ? अभी हम लोग इसका डिफरेंस भी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? यस सर। देखिए इंटरप्रेटर में आते हैं अब। इसमें क्या होगा, ये भी सेम पर्पस है। इट ऑल्सो कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, बट क्या है, कन्वर्जन का टाइप जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। बेसिकली इट क्या करेगा, इट रीड्स लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन चेक करता है। इट ट्रांसलेट्स द हाई लेवल कोड लाइन बाय लाइन एज वेल हाँ एज सर, मैं एग्जीक्यूट स्क्रिप्टेड बोल रहा था सर। लाइन बाय लाइन हाँ एज सर, वेल एज एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम। कोई कुछ लिख रहा है क्या चैट बॉक्स पे? भव्य ने रेज ए हैंड। यस भव्य साहू। सर यहाँ पे सर ये इंटरप्रेटर जो बोला है सर, पाइथन तो दोनों है ना सर? इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है। कैसे? सर कंपाइलर अगर सर इंटरप्रेटर एक लाइन करता है, मतलब अगर आइडल खोले तो एक लाइन से करता है, लेकिन अगर उसमें जाके न्यू फाइल खोले तो वो तो एक बार में प्रोग्राम लिखने के बाद एग्जीक्यूट करता है, तो दोनों हुआ। अब बेसिकली जो आप भव्य जो प्रोग्राम लिखेंगे ना, वो आप वहाँ पर मोड जो पाइथन का है
उसमें 2 मोड है, एक इंटरेक्टिव मोड है और एक स्क्रिप्ट मोड है, ठीक है? यस जो आपका स्क्रिप्ट मोड है, वहाँ पर प्रोग्राम आप जो भी लिखेंगे वो आप स्क्रिप्ट मोड में ही लिखेंगे। नॉर्मल हम लोग कोई सिंटेक्स चेक करना चाहते हैं, देन हम लोग क्या इंटरेक्टिव मोड का यूज करते हैं। बेसिकली अगर आप पाइथन लैंग्वेज को लेते हैं तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज ही है, ठीक है? उसमें स्क्रिप्टेड है। तो सेकेंड लाइन भी क्लियर हो गया। इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल कोड लाइन बाय लाइन एज वेल एज एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम। If any error occurs, it stops the execution and report the error. Any doubt? No, sir. Then assembly language में assembler मैंने बता दिया है, basically it converts assembly language into machine level language, मतलब machine code। और assembly language क्या है वो मैंने symbolic code बताया, उसको आप याद रखिएगा। Then ये क्वेश्चन आता है difference between कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जैसे रैम एंड रोम मैंने बताया था ना, सिमिलरली ये भी 2 मार्क्स का आएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? जो मैंने बताया वही सेम थिंग, सेम कंसेप्ट है। कोई रीड करके एक्सप्लेन कर सकता है? यस, प्लीज कंटिन्यू। यस, प्लीज कंटिन्यू। सर यहाँ पे कंपाइलर का फर्स्ट पॉइंट है, कन्वर्ट द एचएलएल कोड टू मशीन कोड इन वन गो। हाई लेवल लैंग्वेज कोड जो भी है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है पूरे कोड को लिखने के बाद, मतलब एक बार में जितना भी लाइन है सब पर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट। सेकेंड है, इट रिपोर्ट ऑल द एरर आफ्टर कंपाइलेशन, मतलब जितना भी पूरा कोड देने के बाद वो उसके बाद एरर बताता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन लिखने के बाद ही एरर बता देता है। एक लाइन लिखने के बाद एरर बता देता है। हाँ, दैट मीन्स क्या हुआ, जरा सा 1 मिनट यहाँ स्टॉप होना। कंपाइलर वाले में क्या होगा, अगर आपने 10 लाइंस का कोड लिखा है, एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. आपने अगर सपोज इफ यू हैव रिटन 10 लाइंस कोड और आपका इसमें लाइन नंबर 5 में, 7 में और 10 में 3 प्लेसेस पे एरर है। किस किस लाइन में? लाइन नंबर 5, 7 और 10। इन डेट केस क्या होगा, कंपाइलर के केस में ये पूरे इंटायर प्रोग्राम्स, मतलब वो 10 लाइंस को रीड कर लेगा एक ही बार में इन ए सिंगल अटेम्प्ट, और आपको बताएगा कि 3 एरर्स है और लाइन नंबर के साथ बताएगा लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 10 में 3 एरर्स है। तो जब तक आप इस एरर को रिमूव नहीं करेंगे आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। बट इंटरप्रेटर में मान लीजिए आपका यहाँ पर सेम कोडिंग है, वहाँ भी 3 एरर है। इट रिपोर्ट्स क्या लिखा है, इट रिपोर्ट एरर फॉर ओनली डेट लाइन वेयर एरर इनकाउंटर्ड। तो पहले ये बताएगा कि लाइन नंबर 5 में एरर है, इसको जब आप रिमूव करेंगे देन ये नेक्स्ट वाले को रीड करेगा, फिर क्या बताएगा, लाइन नंबर 7 में एरर है, क्योंकि बेसिकली इंटरप्रेटर केस में ये चेक क्या करता है, इट चेक्स लाइन बाय लाइन, और एक एक करके आप एरर को रिमूव करेंगे तो फिर वो आगे बढ़ेगा। फिर लाइन नंबर 7 को इंडिकेट करेगा, देन लाइन नंबर 10 को इंडिकेट करेगा। आफ्टर दैट इट विल गिव डिजायर्ड आउटपुट। हैव यू एनी डाउट? सर समझ में आ रहा है सभी को? स्टिल यस सर। राइट नाउ 44 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। मतलब बाद में लगता है 8-10 बच्चों ने ज्वाइन किया। कल से अगर आप टाइमली ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं रिमूव कर दूंगा आपके ज्वाइन करने के बाद। 1 वीक से जो ये ड्रामा चल रहा है ऐसे नहीं होगा। मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर टाइम एक एक्सटेंशन ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है गूगल मीट अटेंडेंस का, तो पूरा आपका रिकॉर्ड आ रहा है। अभी देखिए एक स्टूडेंट लेफ्ट आउट हो गया 46 से 45। यस, थर्ड पॉइंट। प्लीज कंटिन्यू। सर ये कंपाइलर का पॉइंट है, इट एग्जीक्यूट प्रोग्राम इवन ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड, जब सब एरर्स वो ठीक कर देगा, मतलब बता देगा, उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम रन होगा। लेकिन इंटरप्रेटर में वो हर एक लाइन को ठीक करने के बाद
साइमल्टेनियसली वो एग्जीक्यूट करते रहता है। यस, मतलब अगर आपका जो लाइन में आपने रिमूव कर दिया एरर को तो उसके अकॉर्डिंग आता रहेगा आउटपुट। देन कंपाइलर आपका क्या है? सर कंपाइलर फास्ट है और इंटरप्रेटर स्लो है हाँ, ये ध्यान एज रखिए। कंपेयर टू कंपाइलर। यस, सर फिर कंपाइलर का एक पॉइंट है, इट टेक्स लेस मेमोरी बिकॉज आफ्टर कन्वर्जन कंपाइलर इज नॉट रिक्वायर्ड इन मेमोरी। मतलब जब प्रोग्राम हम रन करते हैं तो उसमें कंपाइलर का उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होता है उसमें, इसलिए उसका मेमोरी कम लगता है। लेकिन इंटरप्रेटर में अगर रन करते हैं तो इंटरप्रेटर भी साथ में रन होता है, इसलिए उसका मेमोरी ज़्यादा। यस, वेरी गुड। सर लास्ट वाला पॉइंट नहीं पता है सर, डीबगिंग मतलब पता है लेकिन समझ में नहीं आया पॉइंट। एनी अदर स्टूडेंट्स बताइए। चलिए, ये पॉइंट कल डिस्कस करेंगे, अभी टाइम भी हो गया है। आप नोट्स में कहाँ तक लिखे हैं? ये वाला पार्ट पूरा हो गया था ना? लास्ट यहाँ दिन वो जो यूनिट्स था सब वहां तक। सर यूनिट्स वाला सब लास्ट दिन लिखा है। यूनिट्स। ये लास्ट था आई थिंक। सर पेज Yes, 3 sir. तक। यस, इसके बाद मैं ये नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूँ जो मैंने आज एक्सप्लेन किया। इसमें आप स्लाइड नंबर 4 तक पूरा लिखेंगे। स्लाइड नंबर 4 नहीं, स्लाइड नंबर 3 तक लिखिए यहाँ तक, फिर कल देखते हैं। ओके, जस्ट मैं ये अपलोड कर दे रहा हूँ। यू हैव टू राइट फ्रॉम स्लाइड नंबर 1 टू स्लाइड नंबर 3 अप टू दिस पॉइंट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। क्लास ओवर हो गया, आप लोग लेफ्ट आउट हो जाइए। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर।